तो आप अभी नगर निगम की बिल्डिंग या नगर निगम को देख रहे हैं तो कुछ था ही नहीं, बैठने की जगह तक नहीं थी। हमारा स्टाफ चाय दुकान पर बैठता है और आप देख रहे हैं जिन लोगों ने पहले देखा वो आज देख रहे हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। पूरा काम अगर आपको मौका मिलता आगे तो आप पूरा कर पाते? बिल्कुल कर पाते। भ्रष्टाचार का लेवल काफ़ी हाई है। देखिए भ्रष्टाचार हर जगह, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता है। ये भ्रष्टाचार है। नगर निगम के बारे में लोग कहता है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हम मानते हैं कि नगर निगम में कम भ्रष्टाचार है और जगह से। नमस्कार, आवाज़ 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूर्णिया में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ही तेज़ है और वजह है पूर्णिया का नगर निगम चुनाव। और इससे भी खास वजह यह है कि इस बार पूर्णिया की जनता सीधे जो है वोटिंग के द्वारा मेयर को चुनेगी। जी हाँ, पूरे बिहार में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता वोट करके मेयर चुनने वाली है। और जब से यह घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, अमूमन पूर्णिया में कई भावी प्रत्याशियों की भीड़ सी दिख रही है। जगह जगह पोस्टर और बैनर शहर में लगे दिखेंगे और अपने अपने मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच यहाँ के भावी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर मौजूदगी दर्शा रहे हैं। आज हमारे साथ पूर्णिया नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और भावी प्रत्याशी मेयर चुनाव में, जी हाँ, जो मेयर चुनाव होने वाला है उसके भावी दावेदार प्रत्याशी सैयद शाहिद रजा जी आज आवाज़ 24 न्यूज़ पर आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए सैयद शाहिद रजा जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं तो इनका चुनावी मुद्दा क्या है, पूर्णिया के जनता के लिए विशेष करके नगर निगम के लिए क्या है नई बातें। आवाज़ 24 न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में आप भावी प्रत्याशी हैं, हालांकि अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन आप एक मजबूत जो है दावेदार माने जा रहे हैं। सबसे पहले आवाज़ 24 न्यूज़ के जो दर्शक हैं और पूर्णिया के लोग हैं, आपका कोई ब्लूप्रिंट है पूर्णिया के लिए इस बार? देखिए ब्लूप्रिंट हमारा पहले भी तैयार हुआ है और ब्लूप्रिंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जिसका बना के ब्लूप्रिंट सरकार को भेजा भी गया और उस पर फंड भी सेंक्शन हुआ है। ये हमारे इसके पहले जो मेयर थी हमारी मिसेज कनीज रजा जी, उन्हीं के टाइम में ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और सरकार ने उसको अप्रूव भी किया है। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ का जो है वो ड्रेनेज को ठीक ठाक करना है, जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, उसको सरजमीन तक उतारना, जिसमें प्रशासन की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो हमारा अपना एक बहुत मुद्दा ये है कि साहब शहर में बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनको कि भूमि नहीं है, ये दूसरे की ज़मीनों पर बसे हुए हैं। सरकार ने कहा था कि ये हम उन लोगों को आवास बना करके देंगे। पहले तो बात ये हुई थी कि साहब भूमि दी जाएगी, लेकिन बाद में सरकार ने उसको चेंज किया और हम लोगों ने भी उसका प्रयास किया, ज़मीन बना करके, मकान बना करके उनको 2 कमरे का फ्लैट, कंबाइंड बिल्डिंग टाइप के, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें समाहित हो सकेंगे। तो ये सरकार की योजना भी थी, हम लोगों ने भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो सरकार ने उसको मान लिया। उस पर मुझे काम करना है कि शहर में ऐसे लोग जिनको विस्थापित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा ही सरकारी ज़मीन पर जो लोग बसे हुए हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है। इसलिए सबसे पहला मेरा जो ये होगा, उन गरीबों को जिनको के शहर में जो ज़मीन जिनको नहीं है, भूमिहीन है, उनको आवास की व्यवस्था मैं करूँगा। सर, जो पूर्णिया की अमूमन अभी की समस्याएं हैं, जब आप चेयरमैन हुआ करते थे पूर्णिया के, उस समय की समस्याएं और अभी की समस्याएं, काफ़ी ऐसे समस्याएं हैं जो लगातार उस समय से ही चलती आ रही है। जहां तक मुख्य ड्रेनेज की बात की जाए तो समस्या अभी भी अमूमन वही है पूर्णिया की, और बारिश के दिनों में आधा पूर्णिया लगभग डूबा हुआ नज़र आता है। तो क्या ये कहा जाए कि चुनावी वादा रहा है शुरू से अभी तक के जो भी लोग आए हैं सामने, ये काम पूरा होने में बाधा अभी तक क्यों आई है, क्यों नहीं पूरा हो पाया? देखिए काम तो पहले भी जो तैयार हुआ था ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट में उसको इसलिए रोक दिया गया क्योंकि शहर का विस्तारीकरण हुआ, 5 पंचायत को शहर में जोड़ा गया, इसलिए फिर उस योजना को वापस करके दोबारा फिर ब्लूप्रिंट तैयार हुआ पूरे शहर के लिए, निगम के लिए। तो इसलिए उसमें समय लगा और ये ड्रेनेज सिस्टम को सरजमीन तक उतारना ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें वक्त लगेगा। और पिछली बार का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कैंसिल करके फिर दोबारा नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको राशि उपलब्ध होगी, क्योंकि 5 पंचायत के जो जोड़ा गया तो उससे वो एरिया बहुत बढ़ गया था, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करना पड़ा। तो वो तो अप्रूव हो चुका है। अब प्रशासन के लोग, जिसमें जिला कलेक्टर हैं, इन लोगों के जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक ये सरजमीन पर नहीं उतर सकेगा।
सर, मेयर चुनाव को लेके दावेदारी की बात की जाए तो अमूमन अभी तक तो घोषणा भी नहीं हो पाया है कब से ये चुनाव होने वाला है, लेकिन दावेदारी की काफ़ी लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है। लेकिन आप अनुभवी हैं, आप इस पोस्ट पे पहले भी रह चुके हैं, तो नए कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं और आप में लोग किस तरह से अंतर करें, जनता को आप क्या विशेष तौर पे कहना चाहेंगे, क्या अपने अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुभव चूँकि नगर निगम या नगर परिषद या ये एक ऐसी जगह है जिसमें कि बहुत सी जानकारी का अभाव लोगों को था। हम लोग भी जब शुरू में आए तो हम लोगों को समझने में काफ़ी वक्त लगा, और वक्त लगने के बाद जब हम लोगों को समझ में आया, काम करने का टाइम जब आया, तब तक समय समाप्त हो गया। तो ऐसे लोग जिनको के जानकारी कम है या नहीं है, तो उनके लिए काम करने में दिक्कत होगी। और 5 नए कैंडिडेट जो भी आएंगे उनको 5 साल 4 साल 5 साल समझने में लग जाएगा कि नगर निगम में कैसे काम किया जा सकता है। तो ये एक बात है। तो जो अनुभवी लोग हैं, जो वार्ड कमिश्नर पहले भी रह चुके हैं 2-4 बार, उन लोगों को भी जानकारी है, तो वो लोग अगर आएंगे तो उन लोगों के लिए नगर निगम में काम करना आसान होगा। लेकिन एकदम नए लोग अगर आएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है। नए लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये भी रहा है कि नगर निगम पर शुरू से आयोग जो आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कई ऐसे फंड आए हैं जो कि होना चाहिए जितना काम अभी भी पूर्णिया में हो नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह थी, क्या और जनता जो चुनाव अब करने वाली है सीधे मेयर की, इस पे क्या कोई अंतर आने वाला है आने वाले समय? बहुत अंतर आने वाला है। मेयर को काम करने में आसानी होगी, जो भी मेयर होगा उसको काम करने में आसानी होगी, उसकी अपनी योजना बनेगी। पहले होता था कि वार्ड कमिश्नर के दबाव में मेयर को काम करना पड़ता था, और जो मुख्य मार्ग है या मुख्य जगह है उसके काम के लिए मेयर को बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि लोग हर चाहते थे कि अपने इलाके में जिसमें यहाँ से हमको वोट मिला है वो जगह काम होना चाहिए, उस जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये एक दिक्कत थी। और दूसरा ये था कि साहब अगर वो वार्ड पार्षद के मन के मुताबिक अगर काम नहीं करते हैं तो उनको फिर दिक्कत थी कि साहब उनको अविश्वास करके लोग गिरा देंगे। अभी तो कम से कम मेयर इस मामले में थोड़ा सा दबाव मुक्त रहेगा और उनको उसको काम करने में आसानी होगी। इसकी फायदा जो है जनता को पूर्णिया की मिलेगी। आम जनता को फायदा इसलिए होगा कि आम जनता को अब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। आम जनता जब हमको वोट देंगे, किसी भी मेयर के कैंडिडेट को जिताएंगे, तो उन्हें सीधे उनसे संपर्क करने का हक बनेगा और उनसे सवाल जवाब करने का उसको हक होगा कि हमने साहब आपको जो मत दिया तो आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने ये वादा किया था पूरा नहीं किया, तो उसको जवाब दे। मेयर डायरेक्ट पब्लिक से होगा और वार्ड पार्षद के थ्रू वो जवाबदेह नहीं होगा। वो चीज़ें जो भ्रष्टाचार का भी एक मूल मुद्दा थी कि पार्षद चुनते थे मेयर को, वोटिंग में खरीद फरोख्त भी काफ़ी होती थी और ये जग जाहिर है। लेकिन अब कम से कम ये सहूलियत होगी कि जनता का पावर मिलेगा अगर मेयर को, तो वो खुल के काम कर। देखिए, इसके लिए मैं मुक्त रूप से अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को ख़त्म किया जिसमें कि माफिया लोगों का ही बोलबाला होता। वार्ड पार्षद को जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता वो वार्ड पार्षद उसको वोट देते थे। तो इस तरह से जनता वार्ड पार्षद को चुनती है और वार्ड पार्षद को कोई भी आदमी खरीद करके मेयर बन जाता। तो ये इससे एक बात ये हुई कि साहब जनता जो है वो खुश है कि अब हमको ये बात नहीं कि हमने किसी को प्रतिनिधि बनाया और प्रतिनिधि जाके कहीं बाजार में बिक गया। अब वो डायरेक्ट वो सवाल कर सकता है मेयर से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए मुख्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इन्होंने बहुत प्रयास करके ये सिस्टम को लागू किया है। इसके लिए आम जनता भी बहुत खुश है और बहुत उत्साहित भी है। हम लोग भी समझते हैं कि एक बहुत अच्छा, इससे कम से कम एक समाज से भी अच्छे लोगों को आने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि पहले सेलेक्टिव लोग ही मेयर चुनाव के लिए सामने आते थे, चूंकि गिने चुने ही लोग होते थे, और अब प्रत्याशियों की जो भीड़ देखने को मिल रही है शहर में, यही एक कारण है कि एक लोकतंत्र की ये स्वतंत्रता भी है कि लोग चुनेंगे और किसी को भी अधिकार होगा मेयर के लिए खड़ा होने के लिए। लेकिन जहाँ तक पूर्णिया की बात करें, यहाँ पर जातीय समीकरण भी वोटिंग देने के समय काफ़ी जो है प्रबल स्थिति में होती है। आपको क्या लगता है कि मेयर चुनाव में भी इसका फैक्टर काम करेगा? देखिए, हम इससे सहमत नहीं हैं। जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा वर्कर है, अच्छा काम करने वाला, समाज के बीच रहने वाला है, वहाँ जातीय समीकरण के कोई मामले माने, क्योंकि ये पार्टी के इस पर चुनाव नहीं हो रहा है और पार्टी के वर्कर या पार्टी के लोग नहीं हैं, ये आम जनता को किसी एक आम है। इसलिए यहाँ पर जातीय समीकरण या कोई पार्टी समीकरण ऐसा कुछ नहीं होगा और जनता जिसको चाहेगी, जिस हिसाब से चाहेगी वो चुनेगी। हम तो इसको नहीं मानते। चलिए, ये अच्छी बात है कि जनता चाहेगी, लेकिन अलग अलग प्रत्याशी रोड पर जो है काफ़ी होर्डिंग्स बोर्ड लगाए हुए हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे।
अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो पूर्णिया की जनता को, चूंकि आप भावी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप किन वादों के साथ इस बार उतरना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा 2-3 मुद्दा है आने के बाद, ये जिस पर हमको काम करना है। पहला तो मुद्दा ये है कि साहब ड्रेनेज सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है पूर्णिया शहर के लिए, उसको होना चाहिए। उसको मैं करूँगा, प्रयास करूँगा और कर भी लूँगा अंदाज से इसमें, लेकिन प्रशासन की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। दूसरा, जो गरीब लोगों को, जो हमारे यहाँ भूमिहीन है, उनको आवास देने का काम मैं करूँगा। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्प लिया है मैंने, और मैं इसको करके रहूँगा। और इससे माननीय नीतीश कुमार जी ने भी इसका वादा किया है, हम लोगों से भी बात हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को, जो लोग के सड़क किनारे, रोड के किनारे हैं, नहर पर हैं, रेलवे लाइनें बसे हुए हैं, इनको रहने का कोई सहारा नहीं है, वो मजदूरी करते हैं और जाके वहाँ रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आवास, अच्छे आवास की व्यवस्था मैं करूँगा। शहर का जो सौंदर्यीकरण जिस लेवल में होना चाहिए, पूर्णिया का स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गए, नल की व्यवस्थाएं होगी, पाइपलाइंस हो गए, और भी सौंदर्यीकरण काफ़ी होना चाहिए, पार्क हो गए, पूर्णिया में अभी भी काफ़ी कमी है। तो क्या आपको लगता है कि पर्याप्त फंड है इसके लिए, या क्रिएट करना पड़ेगा? फंड है नहीं, फंड क्रिएट किया जाता है। आप सरकार को अपनी तकलीफ बताइएगा सही ढंग से, तो सरकार फंड देती है, पैसा देती है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में उसको सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना होगा। आप अगर पहुंचाइएगा तो पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, आपके इच्छा शक्ति की कमी है। और जो भी प्रत्याशी है, या जो भी आने वाले दिन में मेयर बनेगा, उसको बहुत मेहनत से काम करना होगा। ऐसा नहीं कि हम अपना कारोबार भी करेंगे और ये काम भी करेंगे, ये संभव नहीं है। उनको पूरा वक्त देना होगा और जनता की तकलीफ को देखना पड़ेगा। जनता में क्या आम यहाँ पूर्णिया शहर की क्या समस्या है, जिनको खुद पता नहीं है कि साहब पूर्णिया का भूगोल क्या है, पूर्णिया नगर निगम का क्या इतिहास है, वो आदमी अगर आएंगे तो उनको वक्त लगेगा। उनको पहले जानना पड़ेगा कि पूर्णिया का भूगोल क्या है, शहर की स्थिति क्या है, और शहर के चारों तरफ क्या स्थिति है, वो उनको जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए उनको वक्त लगेगा। तो ये अनुभव आप मानते हैं इस बात को कि अनुभवी नेता अगर आता है मेयर बन के पूर्णिया के लिए, तो पूर्णिया के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और कोई भी जो कर्मठ है, जो काम करना चाहता है शहर के लिए, तो वो अगर वो भी आएगा तो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक्सपीरियंस आदमी, एक्सपीरियंस तो किसी न किसी को होना ही है, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। उसको पूरी लगन के साथ शहर में कोई भी काम, सरकारी काम कराना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी दृढ़ संकल्प, काफ़ी मजबूती से अपनी बात को रखना पड़ता है। और जब तक वो नहीं रखेगा, काम नहीं होगा। शहर में, पूर्णिया शहर के लिए बहुत सा काम होना है। पूर्णिया शहर में अभी एयरपोर्ट की बात हो रही है, एयरपोर्ट भी हो जाएगा कल होकर। पूर्णिया शहर आने वाले दिन में बहुत विकसित शहर कहलाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि साहब, ग्रीष्म काल की राजधानी जो है, जो पहले हमारे यहाँ रांची थी, हम तो बिहार सरकार से पहले भी आग्रह किया था, अभी भी करते हैं कि साहब पूर्णिया को कम से कम ग्रीष्म काल की राजधानी बनाया जाना चाहिए। उस लायक है, और उसमें चारों तरफ नदी है, और ड्रेनेज सिस्टम भी अगर यहाँ अच्छा होगा तो यहाँ ऐसे भी पानी और सब शहरों के मुकाबले में पूर्णिया बहुत बेहतर है, सड़क के मामले में बेहतर है। तो लोग ये कहते हैं कि पूर्णिया बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। पूर्णिया बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ और सब शहरों से आप पूर्णिया को मिला लीजिए। मुजफ्फरपुर चले जाइए, आप भागलपुर चले जाइए, उससे बहुत बेहतर है आपका ये शहर। यहाँ कम से कम हरियाली है, यहाँ एक अच्छे स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। तो इसलिए यहाँ पूर्णिया में बहुत स्कोप है करने का। अगर आदमी काम करना चाहे तो यहाँ बहुत सा काम कर सकता है जिस शहर के लिए। बहुत सा, जैसे आप देखिए गुलाब बाग में एक बहुत बड़ा मेला ग्राउंड है, उस मेला ग्राउंड को भी हम लोगों ने ये किया था। आज तक वो मामला फंसा हुआ है, सरकार से एनओसी प्राप्त नहीं हुआ। उसको बन जाना चाहिए, वो एक गांधी मैदान टाइप से बन जाएगा, वहाँ मेला भी लग सकता है। तो ये एक अच्छा ये है। बहुत से जो पार्क बना, कई पार्क बना है शहर में। दूसरा सबसे बड़ा जो समस्या अभी है क्या, पार्किंग की। क्योंकि पार्किंग का एक भवन होना चाहिए, जगह कम है तो पार्किंग का एक भवन होना चाहिए। हर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप 10 फीट 12 फीट सड़क में आप चल सकते हैं। आप शहरों के शहर के सड़कों, सारी सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, और उसमें जो है पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए। और जो भी आएंगे, जो भी जीत के आएंगे, उनको इस पर ध्यान देना होगा कि साहब शहर में पार्किंग समय, नहीं तो आने वाले दिनों में शहर की सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं कहीं आपको फ्लाईओवर की आवश्यकता है। हम तो सोचते हैं कि आने वाले दिनों में तो सड़कों के ऊपर सड़क बनाना पड़ेगा सरकार को। मतलब कि अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्णिया के लिए अभी ज़रूरत है, और आप ये मानते हैं कि अगर आपको मौका जनता देती है तो आप जो है इन मुद्दों को जरूर पूरा करें। मैंने बहुत से मुद्दों को उठाया है, बहुत से मुद्दों पर काम किया मैंने,
और मुझे पता है कि मुझे शहर के लिए क्या करना है और मैं करूँगा। ये इसी सोच के साथ मैं आया हूँ, वरना मुझे चुनाव लड़ना ये कोई बहुत ज़रूरत नहीं था। लेकिन मुझे यह है कि यहाँ ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ों की। पूर्णिया के मैं चूँकि पूर्णिया शहर का वासी हूँ, मैं आज 4 पुश्त से यहाँ पूर्णिया 5 पुश्त से पूर्णिया में रहता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारा शहर सुंदर बने, अच्छा बने। लोग कहे कि साहब मैं पूर्णिया गया था तो ऐसा अच्छा लगा। चलिए सर, आवाज़ 24 न्यूज़ की तरफ से भी आपको शुभकामना है आगामी चुनाव के लिए। आप अपने मुद्दों के साथ जरूर पब्लिक के बीच में आएँ और जीतें, इसकी भी शुभकामना है। तो सैयद शाहिद रजा जी की बातें आपने सुनी, उन्होंने अपने शहर पूर्णिया के लिए अपने ब्लूप्रिंट को भी आपको दर्शाया। चूंकि ये रह भी चुके हैं चेयरमैन पूर्णिया के, इनका अनुभव भी काफ़ी पुराना है और निश्चित तौर पर इनका कहना है कि अनुभवी नेता अगर मेयर चुनकर आते हैं पूर्णिया में तो निश्चित तौर पर पूर्णिया वासियों को, यहाँ की जनता को जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। जनता के द्वारा डायरेक्ट मेयर चुनाव होना ये बिहार में पहली बार हो रहा है। हालांकि कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात है। तो दूसरा रूप इसका यह भी है कि जनता के प्रति जवाबदेही हर उस जीते हुए प्रत्याशी को रखना होगा और दबाव भी होगा काम पे, जिसके लिए पूर्णिया के जनता ने उन्हें चुना है। फिलहाल इस इंटरव्यू में मुझे दीजिए इजाज़त। आज बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।